ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟ ਪੌਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟ ਪੌਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ CCTV ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। एंट्री मार दो। सर जैसे आप देख सकते हैं ये सारा किंडरगार्टन का जोन एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट बना हुआ है। बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों की दैट इज डिफरेंट एरिया एक्चुअली। तो जैसे जी किंडरगार्टन का एरिया, इसके अलावा स्कूल में और क्या क्या आपने डिफरेंट इस वर्क किया है और कौन कौन सी जगह आप विजिट करवाने वाले हो? यू विल हैव अ लुक ऑन द प्लेग्राउंड जो मेन है बड़े बच्चों के लिए, लैब्स हैं। आइए हम चलते हैं। Yes. सर जैसे कि आप देख सकते हो ये बैक साइड पे एडमिन एरिया है कंप्लीटली एंड दिस इज द लश ग्रीन एरिया विच वी हैव प्लान्ड कि जब छोटे बच्चे हैं तो कभी उनका मन करे एंड ऊपर भी क्लासेस यू कैन सी एक अच्छा ग्रीनरी का व्यू बच्चों को रहता है। एकेडमिक्स के साथ साथ मैं इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ और मेरी रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट भी कि स्ट्रक्चर इस तरह का हो कि बच्चों को हेक्टिक ना लगे, रिलैक्स होके वो पढ़ते रहें, नेचर के साथ पढ़ते रहें, सो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। तो जैसे मैम ये तो आपने दिखा दिया हमें कि हमारे बैक साइड एडमिन ब्लॉक आ गया, लश ग्रीन एरिया आ गया और हमारे लेफ्ट साइड अगर बात करें तो क्लासेस के रूम्स आ गए जो डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं और फुली एसी बना हुआ है। मैम इसके अलावा और स्कूल्स में आप क्या क्या हमें आप आज विजिट करवाने वाले हो जो हमें दूसरे स्कूलों से डिफरेंट लगेगा और बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए वो रहेगा? Sir, apart from the kindergarten section, I have shown you that. So बैक साइड पे मेरा प्लेग्राउंड आ जाता है जहाँ पे बैडमिंटन है, वहाँ पे फुटबॉल का है, क्रिकेट हम स्टार्ट कर रहे हैं कमिंग अप्रैल से। Like many games are there, you will see different grounds over there. तो लाइब्रेरी है पर साइड पे, म्यूजिक रूम है। So in the टाइम टेबल डांस क्लासेस भी दे रही हूँ मैं, योगा भी दे रही हूँ, बिकॉज हर एस्पेक्ट बच्चे के लिए जरूरी हो गया आजकल। अगर हेल्दी उसकी बॉडी है तो फिर ही वो स्टडी भी अच्छी कर पाएगा। सो अबाउट एवरीथिंग, एवरी टाइनी थिंग मैंने ध्यान रखा है जब इसको पहले मैनेजमेंट ने रखा है, इसको प्लान किया जब, तो हमारा बेसिक विजन रहेगा एक अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करना बरनाला एरिया में। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रैक्टिकल लर्निंग की जैसे लाइफ की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, क्या विजिट करवा सकते हो आप हमें? डेफिनेटली वी विल गो, प्लीज कम। So like this is the corridor, ये कॉरिडोर है जिसमें क्लासेस भी हैं। This is the staff station for the teachers and after that you will see this is my sports room। ये indoor sports room हमने बनाया हुआ है। Sometimes rain is there and so that students can utilize their time there। Yes. जैसे देख सकते हैं मैम कि स्पोर्ट्स रूम ज्यादातर हर स्कूल में नहीं होता और इसमें इंडोर स्पोर्ट्स रूम बनाया गया है। जी, बिकॉज इंडोर गेम्स भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखती हैं जितना आउटडोर गेम्स हैं। सो आई नेवर लाइक विश कि मेरे बच्चों का लेक्चर वेस्ट जाए। आपको पता है बच्चे भी इस चीज के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि स्पोर्ट्स का लेक्चर जरूर चाहिए। सो वी हैव डिजाइन्ड लाइक अ टाइम टेबल इन दैट मैनर। तो मैम अब आप क्या इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो? सर बाकी जितनी भी थिंग्स अपने डिस्कस की हैं उसके बिना यहाँ पे एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी कि वी जस्ट टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो उसके लिए मेडिकल फिटनेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो जरूरी है। उसके लिए सेपरेट मेडिकल रूम वी आर हैविंग एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ICSE। जब भी हमें कुछ लगता है कि बच्चे को इस तरह की रिक्वायरमेंट है, सो वी आर हैविंग स्पेस फॉर हिम और हर। तो अभी मैं हैंड ओवर कर रही हूँ मेरे स्कूल के स्टाफ मेंबर अंजलि भास्कर मैम है,
शी इज ऑल्सो हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन लाइन. जो बाकी का एरिया है, मैम विल गो जी, विद यू. जी। थैंक यू मैम, प्लीज. तो जैसे मैम प्रिंसिपल मिस सुमनप्रीत कौर सिद्धू ने हमें पूरा स्कूल विजिट करवाया, जी और अब आप क्या विजिट करवाने वाले स्कूल में? सर, मैं आपको हमारी जो लैब्स हैं, जी, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ्स लैब, जी। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी जी, कि जैसे सीबीएसई नॉर्म्स में होता है कि मैथ लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब और केमिस्ट्री लैब, ये सारी अलग अलग होनी चाहिए. जी, और वैसे ही हमने यहाँ पर उसी नॉर्म्स को जी, मतलब आगे बढ़ाते हुए सारी जी। लैब्स अपनी सेट की हैं, जिस पर जी। आकर बच्चे डेली बेसिस पर अपना कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. कहते हैं ना कि बच्चे पढ़ने से ज्यादा जब उनको प्रैक्टिकल करवाते जी। हैं तो वो उससे ज्यादा बेटर जी। तरीके से सीखते हैं. तो ये हमने लैब्स उस हिसाब से जी। सेट कर रखी हैं. तो कह सकते हैं कि जैसे पहले का दौर था कि हम बुक्स में ही पढ़ते थे जी, CO2, जी, जी. HO2, लेकिन अब बच्चों को प्रैक्टिकल मिलता है। प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकल से बच्चे ज्यादा सीखते हैं. जैसे हम जी। बच्चे को कोई कहानी सुनाते हैं, उसी कहानी से रिलेट करके अगर हम उन्हें कोई मूवी दिखाएं जी। तो वो उस मूवी को ज्यादा बेटर तरीके से कैच करेंगे, उसको समझेंगे. वैसे ही हम यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकली हर एक चीज करवाते जी। हैं, जिससे वो उसको समझते हैं और फिर वो जी। उनको अच्छे तरीके से लाइफ टाइम तक याद जी। रखें. तो इसके अलावा मैम और क्या क्या स्कूल्स का है जो एरिया हमें विजिट करवाओगे आप? सर, हमारे पास आर्ट रूम है, जहाँ पर हम बच्चों से मतलब जो भी वो चीजें बनाते जी। हैं वो हमने वहाँ पर उनकी रखी हुई जी। हैं. हमारे पास म्यूजिक रूम है, जी। जहाँ पर बच्चे अपना थोड़ा सा मतलब जो एंटरटेनमेंट टाइम जी। है वो बिताते हैं, सीखते हैं. वहाँ पर जी। हमारे इंस्ट्रूमेंट है, हमारे म्यूजिक सर हैं, उनको बेटर तरीके से वो जी। सिखाते हैं. लाइब्रेरी है, एक टीचर कॉर्नर है वहाँ पर, जहाँ टीचर्स जाकर अपने फ्री टाइम में बुक्स को जी। पढ़ते हैं. तो हम विजिट करवा सकते हाँ हैं? जी, हाँ, जरूर. स्कूल्स की बात करें तो हर स्कूल बच्चों को कुछ ना कुछ डिफरेंट करवाने के लिए सोच रहा है, और हर स्कूल चाहता है कि बच्चों को दूसरे स्कूलों से कुछ डिफरेंट दिया जाए। तो आज हम पहुंचे हैं मिस सुमनप्रीत कौर सिद्धू के साथ, जो सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आज उनके साथ जानेंगे कि इस स्कूल में इस बार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या डिफरेंट लेके आए हैं, और बच्चों के लिए क्या अलग है उनकी तरफ से जो किया जाएगा, और सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे डिफरेंट है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बीबीएन नेटवर्क पंजाब की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, थैंक यू सो मच. और हम यही जानना चाहते हैं कि हर स्कूल की एक कोशिश होती है कि वो दूसरे स्कूलों से डिफरेंट दिखे, और डिफरेंट दिखने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। तो आपका जो स्कूल है सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल, इसमें इस बार क्या डिफरेंट कर रहे हो, और बच्चों के लिए क्या क्या नया लेके आए हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू हियर. आप आए, बड़ा अच्छा लगा. जी, वी विल हैव कन्वर्सेशन एंड अबाउट द स्कूल. इफ आई टॉक, द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू इज कि हमने अभी एफिलिएशन ली है आईसीएसई की. लास्ट मंथ ही हमारा कोड आया है, दैट इज PU230. एंड अबाउट द डिफरेंस फ्रॉम अदर स्कूल्स, आई विल से कि एवरी स्कूल इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. वो अपना बेस्ट ही बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. सो हेयर इन सेंट पॉल में भी हम ऐसा ही विजन लेके चलते हैं. सो फैसिलिटीज एंड फीचर्स आपने देख ही ली है कि इट इज़ फुली AC एंड CCTV सिक्योर है स्कूल. इसके बिना प्रैक्टिकल लर्निंग पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि ICSE की गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं. रिसेंटली वी हैव टेकन द एफिलिएशन, तो हम हर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं जो बोर्ड की गाइडलाइंस है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा लाइफ स्किल्स का एक थीम रहता है स्कूल में. लाइफ स्किल्स का सेपरेट रूम है, जिसमें हम बच्चे को जो उसने डेली लाइफ में चीज़ें उसके यूज़ करनी है उसने, उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं. लाइक बच्चे को मेरे हिसाब से शू के लेसेस टाई करने आने चाहिए इनिशियल स्टेज से ही, है ना. शू पॉलिश करने हैं, उसको क्लोथ आयरन करने हैं, उसको हल्की फुल्की नॉन फायर कुकिंग एटलीस्ट थर्ड फोर्थ का बच्चा भी करे. अनदर फीचर्स हैं जैसे प्लेग्राउंड है, all the labs are there, even many other things are there which we will have conversation in this interview. तो जैसे हमने हमें बहुत से स्कूलों में देखा कि हर स्कूल कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है, जी. और हर स्कूल में जैसे प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर भी आजकल ध्यान दिया जा रहा है। तो जैसे आपसे हमने बात की तो दो नई चीजें देखी कि आपके जहाँ पे नैतिक शिक्षा के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और लाइफ स्किल्स जिसको हम आम भाषा में सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी इस चीज को लेकर मतलब बच्चों को ऊपर जोर दे रहे हैं कि नैतिक शिक्षा हो और वो जी. सेल्फ डिपेंडेंट बने। सर, सेंट पॉल का विजन वही है जो पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, वही हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं.
सेंट पॉल का हर बच्चा वो हमारा अपने बच्चों की तरह हम उसको कंसिडर करते हैं। तो जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि सेंट पॉल का हर बच्चा मेरे अपने बच्चे की तरह है, तो ये बातें ज़रूरी हो जाती हैं कि अगर मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा मॉरल वैल्यूज़ को के साथ फुलफिल्ड हो, तो यहाँ का भी होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग देयर आल्सो। In my timetable, I'm having 10 minutes lecture of moral values only, जो मॉर्निंग में टीचर्स बच्चों को डिलीवर करते हैं। फिर लाइफ स्किल्स है, इसके बिना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी एक अलग तरह की है। सपोज मैंने बच्चों को वेजिटेबल और फ्रूट्स का डिफरेंस करवाना है, स्पेशली इन द किंडरगार्टन, तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं फ्लैश कार्ड दिखाने की बजाय मैं बच्चे को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स मंगवा के दिखाती हूँ। वेजिटेबल्स रख ली, फ्रूट्स रख लिए, सो दैट अ चाइल्ड कैन डू सेग्रीगेशन, और उसको जो लर्निंग है वो फिक्स्ड और परमानेंट रहेगी लाइफ टाइम के लिए। सो स्पेशली अबाउट द किंडरगार्टन ऑल्सो, हमारा जैसे प्लेग्राउंड भी आप देखोगे किंडरगार्टन का अलग है दूसरे बच्चों से, और लर्निंग मेथड्स अलग हैं। फिर फर्स्ट टू फिफ्थ के अलग हैं जी, 6 to 10 अभी जैसे एफिलेटेड हो गया ये। तो हर बच्चे के हिसाब से ही हमने एवरीथिंग जो है उसको प्लान किया हुआ है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर बच्चों को रेलवे स्टेशन पे लेके जाना है, तो उसको रेलवे स्टेशन पे ही लेके जाएगा, यानी कि वो बुक्स में नहीं होगा। अगर बच्चों को डाकघर के बारे में बताना है, अगर बच्चों को जी। मार्केट के बारे में बताना, तो यानी कि वो बुक्स तक सीमित नहीं रहेगा, उसको बताया एक्चुअल जाएगा। नॉलेज इज मस्ट एक्चुअली। इफ आई टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम की मैं आज बात करूं, तो थेरेटिकल तो हम पढ़ते थे अपने टाइम पे, उस टाइम पे सोर्सेज नहीं थी। मोर ओवर आईसीएसई बोर्ड की मुझे यही एक द बेस्ट थिंग लगती है कि दे हैव डिजाइंड द करिकुलम इन दैट लाइक थीम उनका है, जिसमें वो चाहती हैं कि बच्चे को जो भी करवाना है उनको प्रैक्टिकली दिखा के करवाएं, ताकि जो लर्निंग है वो परमानेंट और फिक्स्ड हो जाए। देखो इसी का ही बेनिफिट है सर, पेरेंट्स जो हैं यही विजन कहीं ना कहीं लेके चलते हैं। तो इसके बिना मेरा पेरेंट्स के साथ भी टच रहता है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जो बच्चा है वो एक सेंटर की कड़ी है, एक साइड पे स्कूल, दूसरी पे पेरेंट्स। तो जैसे हम जब भी वीडियो करते हैं स्कूल्स की, तो स्कूल्स की वीडियोस के ऊपर हमारा मकसद ये रहता है कि हम प्रमोट भी उस चीज़ को करें जो एक्चुअल में हो। जी तो जैसे अब आपके स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन्स के लिए आता है, जी तो उसको क्या डिफरेंट मिलेगा? क्योंकि आजकल हम अगर बात करें तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चों को बिल्डिंग के फंड में रिलैक्सेशन मिले, उसको बुक्स में रिलैक्सेशन मिले, या फीस की स्ट्रक्चर की बात करें वो भी कम हो और खर्चे कम हो और लेवल उनको बच्चों को वही मिले। तो आप इस बार बच्चों को क्या डिफरेंट दोगे? तो सेंट पॉल एक ऐसा स्कूल है जो सबसे कम फीस स्ट्रक्चर में आईसीएसई बोर्ड की फैसिलिटीज एरिया को प्रोवाइड करता है, और द बेस्ट एजुकेशन देने का हम ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से द बेस्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो कम फी में पॉकेट फ्रेंडली होके सिस्टम एक अच्छी एजुकेशन हम इम्पार्ट कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे भी ऑडियंस को कुछ ना कुछ रहता है कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उनको कोई बेनिफिट मिले। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स जहाँ पे एडमिशन्स के लिए आता है जी और वो हाफ ईयर की पेमेंट जो है अब बच्चे की फिल कर रहा है, तो उसको जी बुक्स स्ट्रक्चर फ्री फ्री मिलेगा दे सारा? रहे हैं हम, हाँ जी। ये है, बाकी मेरा कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। एडमिशन फी विच इज आल्सो वन टाइम है, और उसमें अगर पेरेंट हमारा इंस्टॉलमेंट वाइज सभी स्कूल्स का रहता है, अगर वो अप्रैल से सितंबर का ट्यूशन फी ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट, ट्यूशन फी वो इकट्ठे ही पे करते हैं, तो बुक सेट बच्चे को फुल ईयर का हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जी। तो ये थे और मैं भी ऐसे ही काफी पॉइंट्स हैं, व्हेन पेरेंट्स जब विजिट करेंगे दे विल कम टू नो कि कैसे हमने ये स्ट्रक्चर सेट किया हुआ है सारा। तो हम जैसे हमारे तो 2-4 क्वेश्चंस होते हैं ताकि हम पेरेंट्स को बता सकें कि हम जिस स्कूल में पहुंचे हैं जी उसमें आपको क्या डिफरेंट मिल रहा है। जी पर इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो हम नहीं जान पाते कि स्कूल के लिए। तो इसके अलावा क्या आप क्या कहना चाहते हो? इसके अलावा सर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करती हूँ, जैसे मेरा पेरेंट्स के साथ बॉन्ड है। यू कैन आस्क माय करंट पेरेंट्स। पेरेंट्स को हम पेरेंटिंग सेशन देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी उतना ही चैलेंजेबल है बच्चे को हैंडल करना घर पे। एंड सेकंड थिंग इज दैट पीटीएम के बिना मेरा कप ऑफ कॉफ़ी पेरेंट्स के साथ एवरी मंथ ऑलमोस्ट शेयर होता है। उसमें वो एक जस्ट जरिया है पेरेंट्स से मिलने का, बच्चे की ग्रोथ की बात करने का। इसके बिना रीजनिंग है,
एप्टीट्यूड, इन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। आफ्टर दैट इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज लैब मेरी इस्टेब्लिश हो रही है, तो इंग्लिश बोलने पे हम बच्चों को सिखाने पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें घर पे पेरेंट्स नहीं कर पाते। बच्चे ने तो कंपटीशन का एरा है जी, बच्चे ने तो बहुत जगह पे अपने आप को परफॉर्म करना है। सो इन सेंट पॉल मैं अपने बच्चों को इस तरीके से रेडी करती हूँ कि फ्यूचर के लिए उनको एक रेडीनेस मिले और फ्यूचर में उनको कोई भी ट्रबल ना आए। तो ये थे मिस सुमनप्रीत कौर सिद्धू, जिनसे हमने बात की, जो सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अगर इनके खुद के तजर्बे की बात करें, इनका खुद का तजर्बा बहुत अच्छा है और बहुत सारा जो इस बार स्कूल्स के लिए नया लेके आए हैं। अगर हम बात करें, अगर कोई पेरेंट्स स्कूल्स में बच्चे की हाफ ईयर की पेमेंट एडवांस में फिल करता है, तो उसको बुक्स का जो खर्चा है, अगर हम बात करें बुक्स की, आजकल 15 से 20 हज़ार रुपये बुक्स का खर्चा जी। आईसीएसई बोर्ड का आता है, वो बच्चे के लिए रिलैक्सेशन होने वाला है। एक बार जब आपका बच्चा इस स्कूल में आ जाएगा, तो आपको बार-बार एडमिशन फीस के लिए तंग नहीं होना पड़ेगा। और अगर आप 6 मंथ की जो हाफ ईयर की फीस है, जो ट्यूशन फीस है, जो अगर फिल करते हो, तो आपको बुक्स है जो स्कूल की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ-साथ बिल्डिंग के जो खर्चे हैं, वो भी एक्सपेंस आपके कम हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा आईसीएसई स्कूल में पढ़े और आपकी जो जेब है उसके ऊपर भी बोझ ना पड़े जी। और आपके बच्चे की अच्छी फैसिलिटी मिले, तो आज ही आप सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल खुर्दी रोड बरनाला पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट मिलेगा, लाइफ स्किल्स मिलेगी, मॉरल वैल्यूज के ऊपर बच्चों को काम करवाया जाएगा और प्रैक्टिकल लर्निंग, और अगर हम ग्राउंड की बात करें उसके साथ तो जोड़ा ही जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचे सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल खुर्दी रोड बरनाला। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਹੋਵੇ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੋੜ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟ ਪੌਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਡੀ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕਸ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਰ ਡਰੈਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੈਤਿਕਸ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸੈਂਟ ਪੌਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਡੀ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ।